गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सबको उसके टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे आई सजेस्ट कि अगर आप मॉर्निंग के अंदर शेड्यूल बनाते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको मॉर्निंग में डेली नया वीडियो अपलोड हो रहा है। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए एक दो इनिशिएटिव मैं फटाफट बता देता हूँ। पहला तो ये कि अगर जैसे अगर रीजनिंग क्लास चल रही है, मैंने मैथ्स की क्लास पे स्टार्ट कर दिया, वहाँ से पढ़ सकते हो। रेशियो प्रपोर्शन चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। उसके बाद मेरे को माइंड में एक ख्याल आया कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अगर सपोज करो कि इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़ें 7th 8th 9th वगैरह की पढ़ने बैठ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, आप चेक कर लेना वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके। मैंने 7th की क्लासेज भी CBSE NCERT स्टार्ट कर दी, 8th की भी स्टार्ट कर दी, 9th की भी स्टार्ट कर दी, 10th भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया। अगर आपको कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे को और डिटेल में पढ़ना है, तो थोड़े दिनों में आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में चेक करते रहना, वहाँ पे आपको टॉपिक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप इतना कर सकते हो कि एक तो रेगुलर पढ़ो, होमवर्क सेंड करो, कमेंट में होमवर्क नहीं आ रहा है किसी का भी। दूसरा है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, या थोड़ा सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लाइक आएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आज का जो मैंने लिया है, देखो अब तक हम क्या कर रहे थे इसके अंदर कि हम जो भी पोजीशन फाइंड कर रहे थे, हमने देखा था कि वो घूम फिर के आगे पीछे बाएं दाएं लेफ्ट राइट जो भी करवा रहा था वो उन 26 के अंदर ही हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था। आज वाले में क्या होगा, वो बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा। आज वाले में क्या होगा, बाउंड्री क्रॉस होने वाली है, यानी हो सकता है वो 28 29 पोजीशन पे पहुँचे दाएं बाएं करने के बाद में। तो उसको कैसे करते हैं वो हमें समझना है, ठीक है। हो सकता है कि पीछे की साइड में ये 1A से भी क्रॉस करके लेफ्ट में और आ जाए, तो कैसे करेंगे। तो आज का टाइप इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी जगह देखा था इस चीज़ को, तो कुछ अलग अलग तरीके से बताता है कि 27 में से सब्ट्रैक्ट करो, फिर ये करो वो करो। मैंने इसका बिल्कुल सिंपल बना दिया इस चीज़ को कि आपको कुछ याद नहीं करना है, लॉजिक से हम निकाल देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो पहले कल वाले क्लास के जो होमवर्क उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या था। फर्स्ट था आपका k के दाएं 90, यानी k के राइट में 9th है, ये आपने k लिया, ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन है। इसके राइट में 9th, तो k खुद 11 होता है। 11 के बाद में राइट में 9, यानी 9 आप ऐड कर रहे हो, स्टेप चल रहे हो, तो 11 और 9 20 हो गया। और इसके बाएं चौथा, यानी 20 के बाद में आप 4 स्टेप बैक आ गए। 4 स्टेप बैक आने का मतलब पहले 11 का तो 9 स्टेप आगे चले, 20 का 4 स्टेप बैक, यानी आप 16 पे आ गए। 20 - 4 16, और 16 का मतलब क्या होता है, P होता है। अब तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका होमवर्क के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर P, नोट कर लो इसको। सेकंड की बात करें, दाएं छोर से 15वें, हमें नहीं पता दाएं छोर क्या होता है, हम तो भाई इसको बायां छोर बनाने वाले हैं अपना। दाएं छोर से 15वें मुझे पसंद नहीं है, राइट साइड से काउंटिंग करके क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। दाएं से 15वां मैंने आपको बताया था, अगर मुझे एक साइड से पोजीशन पता है, दूसरी साइड से कैसे निकालते हैं, 27 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो राइट से 15वां है, दाएं से 15वां, तो बाएं से कितना होगा, 27 - 15। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी बनेगी कि बाएं से, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 27 - 15, यानी बाएं से 12वें। 27 - 15 क्या होता है, 12वां, यानी बाएं से 12वें। इस सब का मतलब ये निकल के आ गया कि दाएं तीसरा, के दाएं थर्ड बताना है आपको, ठीक है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाएं से 12वां, ये बायां है मेरा, यहाँ से 12 स्टेप आगे चला मैं, ठीक है। उसके बाद में इसके दाएं तीसरा, इसके बाद में 3 स्टेप आगे और चल लिया, तो 12 स्टेप ही चले, 3 स्टेप आगे चले तो आप 15 पे पहुँच गए। और 15 का मतलब क्या होता है वो बताओ, कितनी सिंपल चीज़ हुई कि नहीं हुई। यानी अगर हमें तो बाएं छोर से काउंटिंग करने में मज़ा आता है, हम वही करने वाले हैं। दायां दिया होगा तो हम 27 में से हटा के उसको बायां बना लेंगे। यानी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके ये बना दिया, और अब आई थिंक आपको ईजी लग रहा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, U के बाएं 7वां, ये U जी बैठे हुए हैं हमारे, इस U का मतलब 21, इसके बाएं 7वां, बाएं 7 चल के आए, यानी स्टेप कम होते आ रहे हैं, -7, ठीक है। -7, 21 में 7 गया तो क्या बचा, 14 बच गया। और उसके दाएं 9वां, 14 के बाद में आप 9 चलो, 14 और 9 क्या होता है, 23, 23वें पहुँच गए। और इसका मतलब क्या होता है, W, इसका मतलब क्या होता है, W, इसका आंसर आ जाएगा W, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इजीली। अब बात आती है आज वाले क्वेश्चन की, मैं एक बार पॉज करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज का टाइप है इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है आपको छोटा सा। देखिए, व्हेन पोजीशन क्रॉसेस लिमिट्स, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख बना दिया का टाइप ये। अब खुद सोचो कि हम 26 वाले जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएं तो क्या रूल अप्लाई होता है, ठीक है। उसमें भी देखना, राइट साइड में क्रॉस करने में तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखो, मैंने 2 लाइन लिखी है, पहले आप इसको पढ़ लो एक बार, बता देता हूँ क्या है, फिर इसके अंदर हम अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। रटवा नहीं रहा हूँ इन चीज़ों को, इनमें अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं हर बार रिलेट करके दिखाऊंगा इनको। क्या लिखा हुआ है कि अगर राइट साइड में क्रॉस करके आगे निकल जाए, जेड के बाद में राइट साइड में क्रॉस करके आगे निकल जाए, यानी 26 से आगे 28, 30, 35 कुछ भी आ रहा है, तो उसमें से 26 को हटा देंगे। अब आप कहोगे सर 26 क्यों घटाया? भाई मुझे एक चीज़ बताओ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 ही होते हैं। 26 से आगे अगर लिमिट क्रॉस कर गया तो हम क्या करेंगे? 26 में से हटाएंगे उसको, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ कि 26 फैक्टर याद कैसे रखें इस चीज़ को, क्योंकि 26 ही तो टोटल होते हैं हमारे पास में, ठीक है। और 26 क्रॉस किया, 26 को क्रॉस किया है, तो हम 26 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे उतना। और अगर लेफ़्ट साइड में क्रॉस कर जाए तो लेफ़्ट साइड में जितनी पोजीशन क्रॉस करी है, 1, 2, 3, 4 जितनी भी क्रॉस करके जाएगा लेफ़्ट साइड में, 26 में से उसको हटा देंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, राइट साइड में तो पोजीशन 30 आ सकती है, 35 आ सकती है, तो 26 में से 35 तो नहीं हटाएंगे, 35 में से 26 ही हटाएंगे। और लेफ़्ट साइड की पोजीशन 1 के बाद में मतलब इस साइड में जब चलना स्टार्ट करेगा तो उसमें से 26 कैसे हटाएंगे? वो तो 1 से भी पहले छोटा नंबर आ रहा है, तो 26 में से उसको हटाएंगे। यानी सिंपल चीज़ है, जो पोजीशन दिखेगी उसमें जो वैल्यू बड़ी होगी, 26 बढ़ा तो 26 में से घटा दो, और वो नंबर बढ़ा तो नंबर में 26 हटा दो, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको, अच्छे से समझना इस चीज़ को। जे के दाएँ 18वां, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इन 7 क्वेश्चन को। ये हमारे जे जी बैठे हुए हैं, ये रहा जे, ठीक है। हमें पता है जे होता है 10, इसके दाएं 18 चले तो 18 और 10 क्या होता है? 28। 28 पे क्या बैठा होता है हमें तो नहीं पता। हमें तो पता है कि भाई 26 तक बताया सर आपने, तो 26 ही होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पोजीशन कहाँ पहुँच गई? 28। अब ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखना, टोटल आपके जो 28 हैं यहाँ से, उसमें मैं 26 तो ये ले लूँ, तो 26 के बाद में एक्स्ट्रा कितने हैं? 26 के बाद में एक्स्ट्रा कितने कदम हो गए? 2 कदम हो गए। हुए कि नहीं हुए 2 कदम? यानी मैंने क्या किया, मैंने 28 को टुकड़े कर दिए। क्या? 26 तो भाई मुझे दे दो, ये तो मेरा ए से जेड तक का पार्ट पूरा हो गया 26 का। और कितने कदम एक्स्ट्रा रख दिए इसने? 2 कदम एक्स्ट्रा रख दिए। और 2 किसका नंबर होता है? बी का नंबर होता है। 2 किसका नंबर होता है? यानी 26 पूरे करने के बाद में वो परिक्रमा सी कर रहा है, 26 तक पहुंच गया भाई, 26 तक पहुंच गया सर, पहुंच गया। अब क्या करना है? वापस चालू हो जाए 1 से। यानी वही वाली चीज़ होगी, अगर आप कहोगे सर मैंने चैप्टर कर लिया एक बार, अब क्या करें? रिवीजन कर। चैप्टर अच्छे से कमांड करनी है। आप कहोगे सर आपने पढ़ाया, हमने एक बार चैप्टर कर लिया इस चीज़ को, अब क्या करें? बेटा जी रिवीजन कर लो, सीधी सी बात है। जैसे मान लो सपोज करो टोटल 10 क्वेश्चन है, ये चलो 100 क्वेश्चन हमने करे टोटल मिला के, ठीक है। आप कहोगे सर मैं 100 तक पहुँच गया, आप क्या करूँ? बेटा वापस 1 से स्टार्ट कर लो इस चीज़ को, ठीक है। तो जो आप 101वां क्वेश्चन कर रहे हो, एक्चुअल में आप 101वां क्वेश्चन कर रहे हो, आप 100 क्वेश्चन कर चुके हो, लेकिन अब आप 101वां क्वेश्चन कर रहे हो, तो एक्चुअल में 101वां क्वेश्चन नया नहीं आपके पास कोई भी, आप वापस से फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो 26 तक यहाँ पहुँचने के बाद में आपका जो एक्स्ट्रा बचा, 28 थे ना टोटल, 26 और 2 28 है, 26 तक ये हो गया, 2 एक्स्ट्रा बचा, और 2 किसका नंबर होता है? बी का नंबर होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो वैल्यू आएगी 28, इस 28 में से 26 को हटा दो, तो जो एक्स्ट्रा कदम है वो 2 निकल के आते हैं। वो आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा डायग्राम से। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी आपको आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। राइट साइड में क्रॉस करें भाई, राइट साइड 26 क्रॉस करके 28 पहुंचा, तो राइट साइड में क्रॉस हो गया, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया, उसके बाद क्रॉस कर रहा है, तो उसमें से 26 हटा देते हैं, उसमें से 26 हटा दो, इस चीज़ को हटा दो, बचा जितना आएगा वो नंबर हो जाएगा। आई थिंक अब पहली प्रॉपर्टी में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। एच के बाएं 14वां, ठीक है, एच के बाएं 14वां, ये निकल के आ रहा है, 14 नंबर हो गया इस चीज़ का। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकंड ना लेके पहले मैं 5th ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ 5th? क्योंकि फर्स्ट वाले की और 5th वाले की नेचर एक जैसी है, तो आपको ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन का आंसर देखो, टी के दाएं 15वां, ये हमारे टी महाराज बैठे हुए हैं,
जिसका नंबर होता है 20, इसके दाईं तरफ आपने 15 चल लिए, तो कहाँ पहुँच गए 20 के बाद में 15 चलने पे? टी के दाएं राइट साइड में 15, ठीक है। तो 20 और 15 35, आप 35 पहुँच गए। आप कहो सर 35 तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या मतलब, आप यहाँ चले, 26 तो ये हो गए और उसके बाद में 9, टोटल कितना हो गया आपका ये यहाँ से यहाँ तक का चलना? 35 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 35 को हमने ब्रेक कर दिया। 26 के बाद में कितना और चल रहे हो? 9 चल रहे हो। ये 9 कैसे आया? 35 में से 26 सब्ट्रैक्ट करने पर ही तो 9 आ रहा है जी, ठीक है। तो वही तो मैंने बोला कि राइट साइड में अगर बाउंड्री क्रॉस कर जाए तो उसमें से 26 को हटा देते हैं, ठीक है। तो कितने चले? 9 चले। और 9 किसका नंबर होता है? ये जी आई का नंबर होता है 9, ठीक है। 9 किसका नंबर होता है? आई का नंबर होता है। आप इस चीज़ को आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया आई। आगे चलें। आई थिंक अब आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही। पहली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि राइट साइड में क्रॉस करने पे 26 क्यों घटाते हैं। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वाली चीज़ कि हाँ सर का तरीका सिंपल है, हमें पसंद आ रहा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सब्सक्राइब के लिए बोल दो उनको, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ इतने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चले। फर्स्ट और फिफ्थ बिल्कुल क्लियर हो गया। फर्स्ट का आया आपका बी और फिफ्थ का आया आई, ठीक है। लिख लेता हूँ एक बार मैं। फर्स्ट का आया बी और फिफ्थ का आया आई। अब आगे आते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी आई थिंक अब सबको क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, h के बाएं 14, ये h है, होता है 8, इसके बाईं तरफ चले कितना? 14 चले, तो 14 कदम पीछे आ गए। तो आप खुद बताओ, 8 में से 14 कदम पीछे आओगे तो एक तरीके से आप बिल्कुल बाउंड्री के बाद भी 6 कदम बाहर निकल गए। 8 के बाद में आप 14 कदम इधर चल रहे हो, तो पहले 8 कदम में तो यहाँ तक पहुँचे, बाउंड्री तक, और उस बाउंड्री के बाद में एक के भी पीछे आप कितने कदम पीछे हो गए? ऐसे 6 कदम और पीछे हो जाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि 8 पे थे और 14 पीछे आ गए हम यहाँ से। देखो 8 के बाद में 8 कदम जब पीछे आओगे तो ऐसे करते करते 0 पे पहुँच जाओगे, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पे पहुँच गए। उसके बाद में आपको 6 कदम और चलने, 14 तक जाना था, फिर पीछे आओगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो अब मैंने क्या बताया कि अगर लेफ़्ट साइड में बाउंड्री क्रॉस हो जाए तो 26 में से घटा दो, यानी 26 में से 6 कदम पीछे चले हैं वो घटा दो, तो आप पहुंच जाओगे 20, यानी कि टी पे पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? 20 पे पहुंच जाओगे यहाँ से। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकली बता दो इस चीज़ को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली बता देते हैं। इसका आंसर आएगा टी। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी आई थिंक सबको क्लियर है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझो। लिख देते हैं एक बार फटाफट से। ये आपका है A B C D E F G H I, ऐसे चलते चलते जा रहे हैं। उसके बाद फिर वापस से क्या होगा? ये Z, ठीक है, Y X W, ठीक है, V U T S, इस तरीके से चलते जाएगी। A B C D मतलब ऐसा चल रहा है कि आप A B C D लिखते रहो, फिर A B C D लिखते रहो, फिर A B C D लिखते रहो, ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो H के बाद में 14 कदम पीछे, ये H से स्टार्ट करके 1 कदम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टी पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे? ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर लेफ़्ट साइड की बाउंड्री भी क्रॉस हो जाए सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 26 में से हटा दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो हमने एक फैक्टर 26 याद किया, तो आपके मन में तुरंत क्लिक भी हो जाएगा 26 क्यों याद किया, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, ओके। और बाउंड्री है कितनों की? टोटल 26 लेटर की तो बाउंड्री हमारे पास में। तो राइट में क्रॉस करा तो उसमें से हटा दिया, लेफ्ट में क्रॉस किया 26 में उसको हटा दिया। समझ में आ गई वाली प्रॉपर्टी? ठीक है, अब धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर टी आ गया। तो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट आता है क्या है, तो एक एग्जाम्पल छोटा सा बना के देख लिया करो, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड वाला, बाएं छोर से 90, ये बायां छोर हो गया, इससे 90 + 9, ठीक है, कि बाएं 12 लेफ़्ट में, यानी कि बिल्कुल लेफ़्ट एंड से 9th जो होगा उसके लेफ़्ट में 12, तो -12 आ गया। अब खुद सोचो, 9 कदम आगे चले 12 कदम पीछे आ गए,
तो एक्चुअल में आप देखा जाए तो 9 माइनस 12 यानी -3, 3 कदम पीछे बैठे हुए हो। और 3 कदम पीछे मतलब लेफ़्ट साइड में बाउंड्री क्रॉस करी हमने, तो 26 माइनस 3 मतलब 23, और ये हो जाएगा W। ठीक है, अब तो आई थिंक आपको बताने ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे डिटेल में बताया है, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई कि 9 कदम आगे 12 कदम पीछे -3 पे आ गए, 26 माइनस 3 23, और ये हो गया W, राइट। हाँ जी, अब फोर्थ पे देखते हैं इसको जल्दी से। दाएं छोर से 15वें पसंद नहीं आया मुझे, दाएं छोर से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं ज़रा। तो दाएं छोर से 15वां है, तो बाएं छोर से 27 माइनस 15 12 होगा। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, बाएं छोर से 27 माइनस 15 यानी 12, बाएं छोर से 12, तो बाएं छोर से 12, ठीक है, 12 के दाएं 22वां, इसके बाद में 22वां। अब आप खुद सोचो, 12 कदम पहले चला, 22 कदम बाद में चला, 12 + 22 कितना हो गया, 20 30 32 34, 34वें नंबर पे पहुंच गया। ये 34 तो होते नहीं है, किसको क्रॉस किया, 26 को क्रॉस किया, राइट में क्रॉस कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं 26 होगा, उसके बाद में कितना चल लिया ये, तो उसके बाद में 26 और 8 34 कदम, 8 कदम चल लिया ये। ठीक है, 26 और 8 क्या होते हैं, 34 होते हैं। यानी कि हम कहें वही है ना कि 34 में से 26 को हटा दो, 8 बचेगा, और 8 का मतलब क्या होता है हमारा, H होता है। तो ये बात समझ में आ गई। दायां छोर देख के मुझे पसंद नहीं दायां छोर, मैं तो बायां करूँगा। ठीक है, बाएं से मेरा ईजी हो जाता है करना, क्योंकि मुझे नंबर बाएं से याद है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा H। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, H आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलें। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये बताते हैं इसको। 5th हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 6th और 7th 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको कर लेते हैं जल्दी से। 6th, बाएं छोर से 21वें, लेफ़्ट साइड से 21वां, ठीक है, कि दाएं 11वां, इसके बाद में 11 और चल लिए भाई। टोटल कितने कदम चल लिए हम, 21 22 10 32 कदम चल लिए भाई टोटल। ठीक है, आपको पता है 32 में से क्या है, मैं 26 कदम हटा दो, बचे कितने, 6 कदम। 32 माइनस 26, 6 कदम बच गए, और 6 का मतलब क्या होता है आपका, F होता है। 6 का मतलब क्या होता है, F। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर F निकल के आ जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 7th की, दाएं छोर से 15वां, क्यों बार बार दायां दे रहा है भाई, मुझे पसंद ही नहीं है दायां छोर तो। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, इसको बायां बना लूँगा। दाएं छोर से 15वें का मतलब हम जानते हैं कि लेफ़्ट से कितना हो गया, 27 माइनस 15 12। ओके, तो लेफ़्ट से 12, ठीक है, कि बाएं 15वां, इसके बाद में वापस बायां आ गया 15वां। अब आप खुद सोचो, 12 कदम आगे 15 कदम पीछे, तो -3 कदम यानी 3 कदम और पीछे आ गया। और हम क्या करते हैं उस चीज़ को, 26 में से 3 को हटाएंगे तो 23, और ये W। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया बाई चांस, ये नहीं कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर भी आपका निकलेगा W। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ।